आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ और बिग न्यूज़ आपको मिल गई होगी, लेकिन आपको उस ब्रेकिंग और बड़ी न्यूज़ को बताने से पहले आपको ये भी बता दें कि किस तरह से कंगना रनावत अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करती हैं और किस तरह से उनकी एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे और उनकी ट्वीट भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। वो सारे वीडियो को मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना होगा। बहुत दिनों से जैसी खबरें आ रही है कि अनिल देशमुख के सारे लोग, भारत देश के सभी लोग उनकी रिज़ाइन मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। वो हमेशा ये कह रहे कि भैया हमें छोड़ दो, हमें रिज़ाइन नहीं देनी है, कुछ भी कर लो, हमें रिज़ाइन नहीं देनी है। इस तरह की बातें आ रही थी कि मैं रिज़ाइन देने वाला नहीं, मैं इस्तीफा देने वाला नहीं। उद्धव ठाकरे ने भी बहुत तरह की बातें करी, लेकिन फिर भी रिज़ाइन उन्होंने नहीं दिया। इधर में शरद पवार जी ने भी पूरे देश भर में ये कहा कि इसकी कोई गलती नहीं है, इसे डिफेम करा जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। लेकिन हालांकि ऐसी क्या सिचुएशनल कंडीशन हुई जिससे कि अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। बता दें दोस्तों कि अमित शाह और उसके बाद शरद पवार जी का मीटिंग होता है और उसके बाद अनिल देशमुख को भी बुलाया जाता है और वहां पे किस तरह की बातें होती हैं, क्या मीटिंग होता है, उसके बाद इस तरह से सोशल मीडिया पे न्यूज़ में ये खबरें आने लगती है कि अनिल देशमुख जो हैं वो अब इस्तीफा देने वाली हैं। उस पर से फिर ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग खबर आने लगी पूरे देश भर में। तो अब मामला ये समझ में आया कि इस पर से हमेशा कंगना रनावत अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करती हैं। कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा हो, चाहे वो कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो, चाहे वो फिल्म से रिलेटेड हो, वो पीछे नहीं हटती। फिर से वो आती हैं और कहती हैं, अपनी पुरानी दिन को याद करते हुए वो सबको निशाना साधती है, जिसमें कि अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, सारे शिवसेना नेता को, महाराष्ट्र सरकार को निशाना साधा और अपने ट्विटर में बहुत तरह की बातें कही। उन्होंने कहा अपने ट्विटर पे अनिल देशमुख को, उद्धव सरकार को ये कहा कि अगर स्त्री का अपमान करोगे तो पतन तय है, अभी ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। उनकी वीडियो वायरल हो रही है, उसमें उन्होंने कहा भी था कि एक ये समय का पहिया है, आज नहीं तो कद बदलता है, आज तुम्हारा समय है, कर लो, आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। ये जो बात कही थी कंगना रनावत ने, आज वो पूरी तरह से सही साबित हुई दिखी। और कंगना रनावत ने यह भी कहा उद्धव ठाकरे को और जो संजय राउत नौटी बॉय हैं कि आज वो क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, जब अनिल देशमुख का जिस तरह से 100 करोड़ वसूली का जो मामला सामने आया है, आज अनिल देशमुख के जो ऊपर जो विपत्ति का जो पहाड़ उमड़ पड़ा है, टूट पड़ा है, इस पे संजय राउत क्यों आकर के सामने नहीं बोल रहे हैं। तो इस तरह की बातें कंगना रनावत ने अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू पूरे फैंस लोगों के बीच में ये बातें को रखी। दोस्तों याद होगा आप लोगों को कि उस दिन पहले एसएसआर की जिस तरह से उनके साथ हुआ, इस तरह की विकट परिस्थिति आई और उस तरह से वो दुनिया से चले जाते हैं। पूरे देश भर से लोगों ने सीबीआई की जांच करी, सीबीआई की जांच की डिमांड करी, लेकिन वहां की सरकार इस चीज को मानने को तैयार नहीं थी कि सुशांत सिंह की हत्या हुई है, वो आत्महत्या किया है। ये पूरी तरह से वहां की सरकार, वहां की पुलिस पूरी प्रूफ करने में लग गए। इस पर से कंगना रनावत ने आवाज उठाई, जिस कारण से लोगों ने कहने लगा कि अब मुंबई में आना तो देख लूंगा। कंगना रनावत ने यह भी कहा कि पीओके बना के रख दिया है पूरे मुंबई को। तो उन्होंने भी कटाक्ष बहुत सारे शब्द कहे, जिस पर से कि कंगना रनावत का आप लोगों को याद होगा कि सितंबर 2020 में बीएमसी को बिना नोटिस दिए हुए उनके घर को तोड़ दिया जाता है। तो इस पर से उनके साथ किस तरह से कॉन्स्पिरेसी हुई और जिस तरह से उनकी बातें पूरे देश भर में, उनका फैन फॉलोअर बढ़ गया उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे कंगना रनावत पूरी तरह से सही थी, क्योंकि वो सच की आवाज उठा रही थी। और उसके बाद जिस तरह से दिन दहाड़े पालघर में साधु की हत्या हुई, उनकी लिंचिंग हुई, जिस पर से वहाँ की सरकार जिन लोगों को पकड़ी थी कुछ नहीं करी, कुछ दिन बाद वो सारे लोग छूट गए। और सबसे पहले जो वीडियो आ रही थी वो उसमें कि पुलिस सामने खड़ा है और उसके बाद उस साधु को कोई बचा नहीं रहा है। इस पर से कि अर्णव गोस्वामी ने भी बहुत तरह की बातें कही थी। अब लोग जो साधु की हत्या जिस तरह की हुई, आप देख लीजिए कि वो सारे लोग जो सरकार में सत्ता में थे, आज उनकी स्थिति, आज उनकी परिस्थिति किस तरह से विकट हो गई है, आज आप लोग देख रहे हैं। जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा कि अब अनिल देशमुख को इस्तीफा देना होगा, तो सारे महाराष्ट्र सरकार में, पूरे मुंबई सरकार में पूरी हड़कंप मच गई, लोगों में सनसनी मच गई कि ये क्या हो गया। देन उसके बाद परमवीर सिंह ने जो सीबीआई की जांच की डिमांड करी थी बॉम्बे हाई कोर्ट से, अब वो भी अपील हो चुका है। यानी कि अब कुछ दिन बाद अनिल देशमुख के ऊपर सीबीआई की जांच अब पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब अपने साथ कुछ गलत होता है, जब अपने साथ कुछ बुरी परिस्थिति आती है, तो उसके लिए आप याचिका दायर करते हैं कि सीबीआई की रिपोर्ट हो, सीबीआई की जाँच हो, जब अपनी परिस्थिति बुरी हुई है तो।
अब उसके बाद जब वहाँ एसएसआर की जिस तरह से वहाँ पे इस तरह ज़िंदगी से चले जाना एक अपने आप में कॉन्स्पिरेसी है, एक अपने आप में सस्पेंस है। तो इस पर जिस तरह से अर्णव गोस्वामी अपनी आवाज़ को उठा रहे थे कि सीबीआई की जांच हो, उनके साथ क्या हुआ ये जानना चाहती है पूरा देश, पूरा दुनिया, लेकिन उस वक्त ये सारे लोग सीबीआई की जांच को दबाना चाहते थे। यहाँ पे अब देखिए किस तरह से चक्र घूम रहा है। जो इंसान सीबीआई के अगेंस्ट था आज वही सीबीआई की जांच की डिमांड कर रहा है। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया है, अनिल देशमुख के ऊपर सीबीआई की जांच होगी। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो गठबंधन में सरकार है महाराष्ट्र में, जो कि कांग्रेसी नेता है, अब ये जो 100 करोड़ के वसूली का जो बात आ रहा है, क्या महाराष्ट्र में जो गठबंधन में सरकार काम कर रही है कांग्रेसी नेता, क्या उसके कान में खबर नहीं है कि वहाँ पे 100 करोड़ का वसूली हो रहा है? क्या उसके जानकारी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं? तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठता है कि इस पे कांग्रेसी नेता भी तो नहीं शामिल है। तो पूरी तरह से विपक्ष की नेता बीजेपी पूरी तरह से निशाना साध रही है और उद्धव ठाकरे के ऊपर भी बहुत मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। हो सकता है कि उनकी सरकार और सत्ता पूरी तरह से हिल चुकी है। जब इस्तीफा अनिल देशमुख ने दे दिया तो अब सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि आखिर अनिल देशमुख किसके लिए बलिदान दिए हैं? यानी किसी को बचा तो नहीं रहे हैं, या फिर किसी की सत्ता को वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी के कहने पे वो इस्तीफा दे रहे हैं। बहुत तरह की खबरें, बहुत तरह की बातें जो सामने आ रही है, ये अनिल देशमुख को पूरी तरह से एक्सपोज करती है। और एक बात और दोस्तों, जो 100 करोड़ वसूली का जो बात आ रहा है, वो क्या सिर्फ अनिल देशमुख के अकाउंट में ही पैसे जाते थे, या फिर वो 100 करोड़ रुपए और भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं जिसके अकाउंट में वो पैसे जाते थे? तो इन्हीं सारी चीजों का जांच करेगी सीबीआई की टीम, सीबीआई एजेंसी। अब जिस तरह से अनिल देशमुख की जो सारी करतूतें सामने आ रही है, अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मुकेश अंबानी के घर पे जो स्कॉर्पियो रखी गई थी, एंटेलिया केस जो सामने आया था, जिलेटिन की जो छर और रडें रखी गई थी, इसमें सचिन वाजे, मनसुख हिरेन की हत्या, ये सारी जो कंस्पिरेसी है, ये कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से तार जुड़ा हुआ है। यानी कि ये लोग कुछ चीज छुपाने के बजाय ये खुद दिन प्रतिदिन एक्सपोज होते जा रहे हैं। ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि मैं बच जाऊं, लेकिन जिस तरह से कानून की तार जो जुड़ गई है, जो सुराग जिस तरह से मिलती आ रही है, वो सब चीज़ों का खुलासा एक प्रति करता ही जा रहा है। लोग अपने आप में एक्सपोज हो रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, वो क्या उद्धव सरकार के नज़रों के सामने नहीं हो रही थी? ये जो 100 करोड़ का वसूल का जो कारनामा चल रहा था, ऐसा नहीं कि 100-200 रुपए की बात है या लाख 2 लाख की बात है, ये करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है, क्या ये उद्धव सरकार के आंखों के सामने ये सारी चीजें नहीं हो रही थी? जिस कारण से इस तरह की जो खबरें, इस तरह की बातें जो आ रही हैं सोशल मीडिया से, तो ये कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से एक शक, निशाना साधता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों में उद्धव सरकार की नज़रें थीं टिकी हुई। अब वो क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं उन्होंने लिया? तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप में महाराष्ट्र सरकार को पूरी तरह से, सत्ता को नीचे गिराने की पूरी तरह से एक राह दिखा रही है। अभी शुरुआत हो चुकी है। अनिल देशमुख जिस तरह से इस्तीफा दिए हैं, अभी ना जाने अभी कितने सारे लोग एक्सपोज होना बाकी है। अभी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे तो कहीं नहीं एक्सपोज हो जाए, या फिर उनको ना इस्तीफा देना पड़े, या फिर नॉटी बॉय को भी कहीं इस्तीफा ना देना पड़े। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं डरे हैं, सहमे हैं। और जिस तरह से काली करतूतें सामने आ रही है, सचिन वाजे जिस तरह से अंदर एक दूसरे को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की कमियां को बताने में लगे हुए हैं, और परमबीर सिंह जो बॉम्बे हाईकोर्ट के ऊपर जाकर के याचिका दायर कर रही है, और हर रोज जो लेटर बम फूट रहा है, और कहां जाकर के फटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कौन किसकी सत्ता जाएगी और किसका कब रिजाइन और इस्तीफा मिलेगा, यह भी कहना मुश्किल है। तो पूरी तरह से महाराष्ट्र, मुंबई सरकार हिली हुई है। अब देखना होगा कि आगे किसका इस्तीफा मिलता है और कौन एक्सपोज होता है। हालांकि जो वीडियो वायरल हो रही है, कंगना रनौत की इस वायरल वीडियो को देखिए। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना रनौत की इस वीडियो पे आपकी क्या विचार है? आप अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कि आखिर उनके साथ जो कुछ भी हुआ, क्या उसका प्रतिफल महाराष्ट्र सरकार भुगत रही है? तो अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इन सारे बातों पे, इन सारे मुद्दों पे भी अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। हालांकि इन सारे बातों पे आप लोगों का क्या सोचना है, अपनी विचार जरूर व्यक्त करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।